हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं एग्जाम्पल 2 आपको समझाऊंगी। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ही एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे आज हम। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल 2 है क्या। इसमें बोला जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब इसमें हम एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं जिसके जो कि रोम्बस कहलाता है, या हिंदी में इसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सारी साइड्स, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दें तो ए, बी, सी और डी, ये जो है ये सारे इक्वल होते हैं। सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। मीन्स हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होता है बी सी के, और बी सी इक्वल होता है सी डी के, और डी ए, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसीलिए इसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इस समचतुर्भुज का जो डायगोनल है, इस जो रोम्बस है, इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि वो 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको हमने देखा कि दो यहाँ पे डायगोनल्स हैं, डी बी और ए सी। ठीक है, और ओ पॉइंट पर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव ए सी इज पैरेलल टू डी बी। ठीक है, यही तो दोनों डायगोनल है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू डी बी। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो अगेन हम फिर से, मैंने बताया था आपको कि इस क्वाड्रिलेटरल में हम कॉन्ग्रुएंसी का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस पूरे चैप्टर में ही कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, डी ओ सी और सी ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। और इससे प्रूव करते ही हमारा ये दोनों जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम ट्रायंगल लेते हैं डी, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड इन ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने लिया। ठीक, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? ध्यान देते हैं जो बेस है इसका, दोनों ट्रायंगल्स का, ये और ये, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी कह सकते हैं हम। क्यों कह सकते हैं? आप याद करो, हमने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक थ्योरम पढ़ा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिख दो यहाँ पर, रीज़न बिकॉज the diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, bisect each other। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, रीज़न लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गया। अब आप बात कीजिए इस ओ सी की। आप लिख सकते हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों ही ट्रायंगल में है, कॉमन है। तो यहाँ रीज़न दे दीजिए कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो गया। तीसरी बात जो हम बता सकते हैं वो है सी डी और ये बी सी। सी डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्यों सी डी इज इक्वल टू बी सी? क्योंकि ये तो रोम्बस के साइड्स हैं। ठीक है, बिकॉज सिंस these are the sides of rhombus, are sides of rhombus। ठीक है, ये तो आपस में इक्वल होंगे ही। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक साइड हो गई, ये भी एक साइड हो गई, और ये भी एक साइड हो गई। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पर काम कर रही है? आप सबको पता ही चल गया होगा। बाय एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ
सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अगर ये सारे साइड्स इक्वल हो गए तो इनके अंदर के एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। तो हम फटाफट से लिख लेते हैं कि एंगल COD, एक सेकेंड, एंगल COD D is equal to एंगल COB, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो COD है और COB, ये तो एक लीनियर पेयर भी बना रहे हैं ना। देखिए आप, एक ही डायगोनल पर हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है डायगोनल, इसके ऊपर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हमें एक कंडीशन और मिलेगी कि एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इन दोनों का सम जो है वो 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 180 के इक्वल हुआ तो हमारे पास एक कंडीशन आप देख रहे होंगे, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैं लिखती हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे मिटाने के लिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कि अब हम इसमें से किसी एक एंगल को रिप्लेस करेंगे। तो हम रिप्लेस कर देते हैं COD को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल COD, चलो हमने लिख लिया। और COD की जगह पर हम COB की जगह पे हम COD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं COD? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये दोनों हो गए ट्वाइस ऑफ एंगल COD, एक COD और दो COD है तो दोनों को मिला के ट्वाइस ऑफ एंगल हो गया, ठीक है। COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 2 90 हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। ये परपेंडिकुलर है, क्या मतलब हुआ कि एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। ये देखिए COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। और हम कह सकते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बस इतनी सी बात प्रूव करनी थी। तो आपने देखा कि अगर आपको सारे थ्योरम समझ में आए हैं और आपको पता है हर एक फिगर की प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आप बेसिक्स पे बहुत ध्यान दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।